नमस्ते किसान मित्रों, कैसे हो आप सब। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आज आपके सामने आया हूँ तो कुछ खास रीज़न होगा जिसकी वजह से आपके सामने आना पड़ा। तो इसका एक रीज़न ये था कि फार्मर जो है, मेरे पास काफ़ी फार्मर के मैसेज भी आते हैं, काफ़ी फार्मर के कॉल भी आते हैं कि एक्चुअल में वो जो फंगीसाइड का सिलेक्शन करते हैं उसमें काफ़ी दिक्कत का सामना कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी फंगीसाइड अवेलेबल है, काफ़ी कैटेगरी की फंगीसाइड अवेलेबल है। कौन सी फंगीसाइड कब डालें, सबसे बड़ी समस्या है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे मैं आज बहुत ही आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन से टाइम पे कौन सी फंगीसाइड डालनी है। तो चलो अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि कोई भी दवाई या तो पेस्टिसाइड या तो फंगीसाइड आपको यूज़ करने से पहले ये देखना है कि वो कब डालनी है। जब से ज़्यादा मैटर करता है कब डालनी है। अब क्या क्या होता है कि जब भी हम कोई, अगर मान लो हम खुद ही दवाई लेने जाते हैं, तो डॉक्टर पहले ये चेक करता है कि उसकी पेशेंट की एज क्या है, उसकी मैच्योरिटी लेवल क्या है, उसकी हेल्थ की इश्यूज़ क्या है, ये सारे देख के वो दवाई सजेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही हमें भी यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर हम प्लांट में कोई फंगीसाइड का यूज़ कर रहे हैं तो उस प्लांट की मैच्योरिटी लेवल क्या है, उस प्लांट को वो दवाई को सहने की ताकत है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो चलो मैं आपको बार स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, तो हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी हार्ड दवाई है, कौन सी सॉफ्ट दवाई है, कौन सी दवाई डालेंगे तो प्लांट को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, और कौन सी दवाई डालेंगे तो प्लांट में आपकी जो बीमारी है उसकी रिकवरी जल्दी होगी। तो इसके लिए हमने तीन उसको सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जो भी फंगीसाइड या तो इंसेक्टिसाइड या तो हर्बिसाइड, ये तीन ही सेक्शन में आती है। तो पहला सबसे पहला सेक्शन है उसको बोलते हैं क्लास वन सेक्शन। यानी क्लास वन के अंदर ऐसी दवाई आती है जिसके अंदर कंटेंट बहुत हार्ड होता है, वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से काम कर लेती है, लेकिन उसमें भी कोई प्रॉब्लम है वो समझेंगे। तो क्लास वन के कैटेगरी में कौन सी दवाई आएगी वो पहले समझना पड़ेगा। तीन चीज़ें आपको देखनी है। अगर उस दवाई में वो तीन चीज़ें आपको दिखती है तो आपको समझ जाना कि वो क्लास वन कैटेगरी में आती है। जैसे पहली चीज़ है, उसके अंदर कंटेंट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि मान लो मैं आपको नेटिव बताता हूँ, नेटिव के अंदर टेबिकोनाजोल 50% आता है, यानी कि कंटेंट का परसेंटेज ज़्यादा है। ऐसे ही कुछ दवाई भी है जैसे कि उलाला देख लो, कोरोजन देख लो, ये सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर कंटेंट के परसेंटेज बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी, अगर उसको पहचानना है तो दूसरा तरीका ये है कि उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि उसकी कॉस्ट कितनी है। अगर मान लो किसी भी दवाई की कॉस्ट 5,000 से प्लस में आ रही है तो वो सारी की सारी क्लास वन की कैटेगरी में आती है। यानी कि 1 लीटर या तो 1 केजी की प्राइस अगर 5,000 क्रॉस कर रही है, इसका मतलब समझ जाना कि ये क्लास वन कैटेगरी में आती है। यानी कि उसके मोड ऑफ एक्शन बहुत सारे होते हैं, उसको सिस्टमेटिक्स, ट्रांसलेमिनार या तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये सारे के सारे मोड उसके अंदर आ जाते हैं। इसके लिए वो बहुत काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। और तीसरी चीज़ आपको अगर पहचाननी है तो तीसरी चीज़ ये कर सकते हो कि उसका डोज आप देखोगे ना, उसका डोज बहुत ही ज़्यादा कम होगा। जैसे 10 ml पर पंप के हिसाब से, या तो 5 ml पर पंप के हिसाब से, या तो इसके बीच में भी हो सकता है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो 5 ग्राम से 10 ग्राम का डोज हो सकता है। तो ये सारी जो दवाई है वो क्लास वन कैटेगरी में आती है। जैसे आपको एग्जाम्पल की तरफ से बताऊँ मैं, तो नेटिव है, कोरोजन है, उलाला है, ये सारी की सारी क्लास वन कैटेगरी के अंदर ये दवाइयाँ आती है। दूसरी जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं क्लास टू कैटेगरी, जिसके अंदर क्या होता है कि जो दवाइयाँ थोड़ी आप क्लास वन से उससे थोड़ी सॉफ्ट नेचर की आती है। इसमें क्या करते हैं, ज़्यादातर कंपनियाँ दो अलग अलग कंटेंट, एक कंटेंट लेते हैं कॉन्टैक्ट टाइप, एक कंटेंट लेते हैं सिस्टमेटिक टाइप, उन दोनों को मिक्स करते हैं। लेकिन उन दोनों के परसेंटेज बहुत कम रखते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, वो कंटेंट थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और उसको यूज़ करने से प्लांट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये सारी कैटेगरी जो है उसको क्लास टू कैटेगरी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में से बताऊँ तो हम जो सालों से सांप को यूज़ करते हैं तो वो क्लास टू कैटेगरी में आती है। मैंगो से उसमें कार्बोडाइजिन दोनों मिक्स करके बनाया गया है। जैसे कि कैप्टन हेक्सा है, फिर टैबुकोनाजोल है, टैबू प्लस सल्फर है, जिसको हम स्वादिन के नाम से भी जानते हैं। एजोस्ट्रो के साथ भी बहुत सारे मिक्सिंग किए जाते हैं। एजोस्ट्रो के साथ टैबू भी मिक्स करते हैं, एजिस्ट्रो के साथ फिर आप देखोगे ना तो प्रोपिकोनाजोल भी मिक्स करते हैं। ऐसे अलग अलग कंटेंट को मिक्स करके एक कंटेंट बनाया जाता है जिसको हम क्लास टू कैटेगरी में रखेंगे। अगर उसको पहचानना है तो हम पहचान सकते हैं, जैसे कि एक से ज़्यादा कंटेंट हो गए उसके अंदर। दूसरी, अगर पहचानना है उसके अंदर तो परसेंटेज थोड़े थोड़े कम हो गए, ज़्यादा 50% से ऊपर नहीं होगा। जनरली वो परसेंटेज 12%, 13% या 14% के आसपास के परसेंटेज में रखे जाएंगे। तीसरा है कि उसकी कॉस्ट कॉस्ट 50 रुपये पंप के हिसाब से कॉस्टिंग होगी, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा। अगर आप वो लीटर के हिसाब से देखोगे तो 2,000 के आसपास के रेट मिलेंगे आपको। और तीसरा जो आपको है तो उसके अंदर डोज 25 से 30 ml का डोज होगा। जनरली इसके अंदर 25 से 30 ml का डोज होता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें तो समझ सकते हो कि ये क्लास वन में आएगी या क्लास टू के अंदर आएगी।
ये वो दवाई है जो थोड़ी सॉफ्ट भी होती है और काम भी अच्छे से कर लेती है। ये सारी दवाइयाँ क्लास 2 के अंदर आती है। और क्लास 3 के अंदर जो दवाई आती है, जैसे कि आप देखोगे M45, जो यानी कि सिंगल कंटेंट में आएगी। यानी कि इसके अंदर ना तो कोई कंटेंट को मिक्स किया गया है, ना तो उसमें कोई परसेंटेज की प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। यानी कि एक सिंगल कंटेंट को अगर यूज़ करते हैं तो वो क्लास 3 की कैटेगरी में आती है। जैसे कि M45 है, आप सल्फर भी यूज़ कर सकते हो। तीसरा आप जैसे बाविस्टिन यूज़ करते थे जिसमें कार्बोडाइजिन आता था, ये भी आप क्लास 3 के अंदर आती है। हेक्साकोनाज़ोल भी यूज़ करते थे, ये भी क्लास 3 के अंदर आती है। तो ये सारी दवाइयाँ क्लास 3 के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लास 2 समझा रहा हूँ, क्योंकि इसकी वजह से आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी कि कौन से क्लास की दवाई कब डालनी है, कौन से एज पे कौन से क्लास की दवाई यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको समझने से पहले मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ क्लास 1 से। क्लास 1 हम कब यूज़ कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। तो आपको बेटरली समझ में आएगा कि मुझे क्लास 1 यूज़ करनी है कि नहीं करनी है। जैसे कि आज की डेट है, उस दिसंबर का महीना चल रहा है, तो हम क्लास 1 दवाई का यूज़ करें कि नहीं करें, तो ये आपको बहुत ही बेटरली समझ में आ जाएगा। तो उसमें समझते हैं, सबसे पहले तो क्लास 1 के फ़ायदे और उसके नुकसान देखते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा जो है वो बहुत अच्छे से काम करती है। क्लास 1 की जो दवाई है आप डालोगे ना तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप कभी-कभी देखोगे इतना एक्सीलेंट रिजल्ट तो अगर मिलता है तो बाकी की दवाई की ना डालने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। तो दूसरा जो फ़ायदा है वो लंबे समय तक असर देती है। ये ज़्यादातर क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे एक्शन एक साथ मिक्स करके रखे हुए हैं। जैसे कि सिस्टमैटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ट्रांसलेमिनर एक्शन, ये सारे के सारे एक्शन एक ही साथ वो कर सकता है। इसलिए वो कंटेंट भी महँगा है और उसका असर भी बहुत लंबे टाइम तक रहता है। लेकिन हम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों फ़ायदे की वजह से हम उसको यूज़ कर लें। लेकिन प्रॉब्लम ये है, नुकसान के बारे में समझ लेते हैं। सबसे बड़े नुकसान क्या है इस क्लास 1 को यूज़ करने के? तो सबसे पहला जो नुकसान है, इस दवाई को हम 2 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। अगर मान लो क्लास 1 फंगिसाइड की बात करो तो अपने फंगिसाइड के अंदर नेटिव आती है, जो उसमें टैबू 50% आता है। अगर उसको आपने 2 बार यूज़ कर लिया, चलो पहली बार आपको लगा कि फंगस का अटैक हुआ, आपने यूज़ कर लिया, दूसरी बार आपने यूज़ कर लिया। अगर तीसरी बार उसको यूज़ करते हो तो उसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक ये है, वो काम ही नहीं करेगी। अगर क्लास 1 है, यानी कि वो इतना हैवी डोज़ है, अगर वो आप एक बार यूज़ कर लिया, 2 बार यूज़ कर लिया, तीसरी बार जब यूज़ करने जाओगे तो वो फंगस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक। दूसरा जो ड्रॉबैक्स है, तो वो किसी और में मिक्स नहीं हो सकती। मान लो अगर क्लास 1 की कोई दवाई है, आपने उसको क्लास 1 की दूसरी दवाई के साथ मिक्स कर दिया, तो आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी। यानी कि आपको बहुत अच्छी फसल दिखेगी, लेकिन धीरे-धीरे वो मुरझा जाएगी और पूरी फसल खराब हो जाएगी। तो क्लास 1 को दूसरी कोई आपकी क्लास 1 की दवाई के साथ मिक्स नहीं कर सकते। जैसे कि नेटिव है, नेटिव को आपको उलाना के साथ मिक्स कर दिया, तो आपकी फसल बर्बाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्लास 1 को क्लास 1 के साथ मिक्स नहीं कर सकते, क्लास 2 के साथ भी मिक्स नहीं कर सकते। लेकिन क्लास 1 को हम क्लास 3 की दवाई के साथ मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि आप नेटिव के साथ में आपने M45 मिक्स कर लिया, तो थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल है। बाकी आप क्लास 1 की दवाई क्लास 2 की दवाई के साथ मिक्स नहीं कर सकते। तीसरा जो ड्रॉबैक्स है, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक्स है, मैं समझता हूँ इस सारे ड्रॉबैक में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अगर क्लास 1 की दवाई आप एक बार यूज़ कर लेते हो तो आपके, अगर फंगिसाइड की बात करूँ तो क्लास 2 और क्लास 3 में जितनी भी कैटेगरी में जितनी भी दवाई आती है वो फिर काम करना बंद हो कर देगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम अगर क्लास 1 को यूज़ करते हैं तो कब यूज़ करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्लास 1 आपको एक बार यूज़ करोगे, दूसरी बार यूज़ करोगे, फिर अगर आपके पास अगर और फंगस का अटैक हो रहा है तो आप क्या यूज़ करोगे, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। क्योंकि क्लास 1 कैटेगरी में फंगिसाइड में बहुत ही कम दवाइयाँ आती है। तो अगर आपने ये दवाइयाँ यूज़ कर ली, उसके बाद क्या करोगे? तो आप क्लास 2 तो काम नहीं आएगी, क्लास 1 भी काम नहीं आएगी। तो ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम आपको समझना पड़ेगा। चलो, क्लास 1 की दवाइयों में कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जो आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। तो समय से पहले क्लास 1 को यूज़ नहीं करना, ये पहला टॉपिक है। आपको समझना पड़ेगा कि मान लो आपने 11वें महीने में ही क्लास 1 दवाई का यूज़ कर लिया, अब प्रॉब्लम क्या आएगी? 12वें महीने में क्या यूज़ करोगे? क्योंकि क्लास 1 दवाई आप एक बार यूज़ करोगे, दूसरी बार यूज़ कर सकते हो, तीसरी बार आप उसको यूज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उससे फसल को भी काफ़ी डैमेज होगा। फसल की इंटरनल नर्वस सिस्टम भी खराब हो जाएगी, जिससे फसल फिर बाद में रिकवर नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, क्लास 1 की दवाई आपने 2 बार तो यूज़ कर ली, चलो तब तक आपका टाइम आ जाएगा, दिसंबर 15 तारीख तक आ जाएगा, या तो दिसंबर एंड तक पहुँच जाओगे। लेकिन उसके बाद आपको अगर फंगस का अटैक रहता है तो क्या डालोगे? तो ये हमेशा याद रखो, क्लास 1 की दवाई कभी भी 15 दिसंबर से पहले तो मत चालू करो। अगर शॉप के अंदर आपको यूज़ करनी है तो कम से कम वेट करो कि 15 दिसंबर आए, उसके बाद ही क्लास 1 की दवाइयाँ यूज़ कर लो। अगर मान लो आपकी फसल में आपको फंगस का अटैक दिख रहा है, अब वो क्लास 2 से सॉल्व नहीं हो सकता।
अब आपको क्लास 1 डालनी है और टाइम अभी भाई 15 दिसंबर नहीं आया, तो फिर क्या करें? तो ये भी एक समस्या है। तो इससे पहले इसके लिए एक समस्या है कि क्लास 1 के और क्लास 2 के बीच में एक दवाई आती है जिसको हम टिल्ड के नाम से आते हैं, जिसके अंदर आता है प्रोपिकोनाज़ोल आता है। तो वो काफ़ी अच्छी दवाई है, जो एक्चुअल में क्लास 1 में भी नहीं आती और क्लास 2 में भी नहीं आती। वो एक रेयर केस है, तो ये आपको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपके अभी आपका दिसंबर 1 दिसंबर है और आपके फंगस का अटैक दिख गए हैं, तो आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना है कि 15 ml टिल्ड के हिसाब से आपको उसको पहली बार फंगस की ट्रीटमेंट करवा देनी है। दूसरी ट्रीटमेंट करवानी है उसके 10 दिन के बाद, यानी कि 10 या 15 दिन के बाद दूसरी ट्रीटमेंट करवानी है, जिसमें आपको 20 ml के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करवानी है। अगर ऐसे करोगे तो क्या होगा कि आपके जो दो जो डोज थे, आपके जो क्लास 1 यूज़ करने का जो डोज था वो थोड़ा-सा एक्सटेंड हो जाएगा, यानी कि 30 दिसंबर तक एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो, तो आपके पास एक टाइम बच जाएगा कि आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो और जो आप टिल्ड जो जो दवाई आती है, वो भी बहुत अच्छा काम कर लेती है। आपकी जो फंगस को कंट्रोल कर लेती है, काफ़ी यानी कि ऊपर नहीं बढ़ने देती। वहाँ पे जहाँ पे है, वहीं पे स्टॉप कर देगी। तो ये भी एक अच्छे सॉल्यूशन है। अगर आपकी वहाँ पे फसल में प्रॉब्लम आ रही है, नमी बहुत ज़्यादा है और 1 दिसंबर को ही आपको कालिये की शिकायत आने लगी है, तो उस टाइम पे सबसे पहले शुरुआत करो टिल्ड से। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ टिल्ड से शुरुआत करो। इसमें 2-3 आपको फ़ायदे मिलेंगे। पहला फ़ायदा ये मिलेगा, टिल्ड एक आपका ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम भी कर लेती है, यानी कि जैसे टिल्ड डालोगे आपकी ग्रोथ कंट्रोल में आ जाएगा। जिससे क्या होता है कि थोड़ा टाइम तक लगती है फसल आपको पीली लगेगी कि पीलापन आ गया है, लेकिन उसके बाद आपकी फसल में फुटान भी अच्छी आ जाएगी। तो ये भी एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको क्लास 1 अभी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, आपको थोड़े टाइम मिल जाएगा उसको यूज़ करने के लिए, ठीक है? तो ये दूसरा फ़ायदा है। अगर जनवरी के अंदर आपको फंगस का अटैक और बढ़ता है, तो आप उस टाइम पे क्लास 1 को यूज़ कर सकते हो, तो आपको थोड़ा-सा टाइम मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ ये है, बीमारी आने से पहले क्लास 1 की दवाई जो भी है, क्लास 1 की जैसे कि नेटिव है, उसको यूज़ नहीं करना है। अगर आपने टिल्ड और दोनों को मैं बात कर रहा हूँ, टिल्ड और नेटिव, अगर आपके फंगस नहीं दिख रही है, तब तक हो सके तब तक जितना पॉसिबल है इतना एक्सटेंड करो। अपने क्लास 2 वाली जितनी भी दवाई है, उसको यूज़ करने का एक्सटेंशन करो कि वो यूज़ करेंगे। अगर 15 दिसंबर तक भी उसको हम क्लास 2 वाली यूज़ करते हैं, अभी भी हमारे फसल में फंगस नहीं है, तो उसको ट्राई करो कि 30 दिसंबर भी हम उसी को जो अपनी क्लास 2 में जो दवाई आती है उसी को यूज़ करें, क्लास 1 को यूज़ ना करें। तो क्लास 1 जो दवाई है, उसमें आपको ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि समय से पहले उसको शुरुआत ना करें और बीमारी आने से पहले भी उसको यूज़ ना करें। चलो अब समझते हैं कि क्लास 1 दवाइयों के साथ क्या-क्या मिक्स कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो उस क्लास 1 दवाई के साथ आप इग्नोर करें कोई भी चीज़ मिक्स करने से। अगर आप फंगिसाइड यूज़ कर रहे हो तो फंगिसाइड के अंदर क्लास 1 की अगर फंगिसाइड है तो क्लास 2 के साथ अगर मिक्स कर दिया तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो क्लास 1 की दवाई को कभी भी क्लास 2 की दवाई के साथ मिक्स ना करें। जैसे कि आप करते हो कि सांप को आपने नेटिव के साथ मिक्स कर दिया, कभी भी मत करें। आपने टेबू सल्फर को आपने नेटिव के साथ मिक्स कर दिया तो ना करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इस क्लास 2 की कैटेगरी की वाली दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा डेंजर होती है। अगर फसल में अगर हम डालते हैं ना तो उसको कुछ टाइम तक उसका ग्रोथ भी रोक देती है और उस फसल में काफ़ी नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है। अगर उसी दवाई को आप क्लास 1 की दवाई के साथ मिक्स करके यूज़ करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी कि वो आपकी जो फसल है ना उसकी जो इंटरनल जो नर्वस सिस्टम है उसको काफ़ी डैमेज करेगा। तो आपको पहले तो नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे-धीरे आपकी फसल में पीलापन आएगा और धीरे-धीरे आपकी फसल में फुटान भी बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्लास 1 की जो भी फंगिसाइड है उसके साथ क्लास 2 की फंगिसाइड को मिक्स ना करें। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अटैक है आपके फंगस का, तो आप क्लास 1 की दवाई के साथ क्लास 3 की दवाई को मिक्स कर सकती है। जैसे कि आपने M45 डाल दिया या तो पाविस्टिन डाल दिया, ऐसा कर सकते हो। इससे आपको ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, क्योंकि जो क्लास 3 वाली जो कैटेगरी वाली दवाई है वो ज़्यादा डैमेज नहीं करती फसलों को, और तो आप उसको मिक्स कर सकते हो। लेकिन इसका भी ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लास 1 की जो दवाई है उसको यूज़ करने के बाद या तो उसके साथ में कोई भी फंगिसाइड को यूज़ करते हो वो कभी भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें जो भी काम करेगी क्लास 1 की दवाई ही काम करेगी। तो हमेशा याद रखो कि आप क्लास 1 की दवाई के साथ किसी भी चीज़ को मिक्स ना करो, ये चीज़ का ध्यान रखो। दूसरी चीज़ है, अगर उसके अंदर अगर क्लास 1 की दवाई है वो फसल को थोड़ी सी बिठाती है, यानी कि आपकी जो फसल है उसका ग्रोथ थोड़ी सा अटका देती है, तो आप कोई ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए कोई दवाई आप खाद डाल सकते हो या तो कुछ भी डाल सकते हो कि उसको कम से कम उसका ग्रोथ अटके नहीं। जैसे कि जिंक है, NPK 19-19 है, फिर आप मिक्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये सारे यूज़ कर सकते हो उसके साथ मिक्स करके। लेकिन एक चीज़ और है कि एमिनो बेस्ड जो एसिड है, एमिनो बेस्ड जो भी है, प्रोटीन बेस्ड कोई भी आपके ग्रोथ वाला प्रमोटर्स है,
उसको क्लास 1 की दवाई के साथ मिक्स मत करो। तो ये थी आपको क्लास 1 की दवाई के बारे में, क्लास 1 कैटेगरी में जितने भी फंगिसाइड है उसके बारे में। चलो क्लास 2 की आपके फंगिसाइड के बारे में मैं बताऊँ, तो क्लास 2 में जो फंगिसाइड आती है, 2 कंटेंट को मिक्स करके बनाई जाती है। एक होती है कॉन्टैक्ट टाइप, एक होती है सिस्टमैटिक टाइप। हमेशा आप देखोगे ना तो सिस्टमैटिक टाइप की जो परसेंटेज है उसको कम रखे जाएंगे, कॉन्टैक्ट के जो परसेंटेज है वो ज़्यादा रखे जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी फसल में मिनिमम डैमेज हो और आपकी फसल थोड़ी आपकी हेल्दी रहे। यानी कि अब जब भी जैसे कि इस दवाई को आपको यूज़ करना है क्लास 2 कैटेगरी, जब तक आपको फंगिसाइड का सामना नहीं करना पड़े, आपकी फसल में कहीं पर भी फंगस का अटैक नहीं है, तो उसी टाइम पे आप क्लास 2 की कैटेगरी की दवाई डाल सकते हो। इसका जनरली टाइम जो होता है, अगर मैं बताऊँ कि आपके जो फंगस आने के चांसेस भी हैं, ऐसा क्लाइमेट है जैसे कि आपकी नमी ज़्यादा है, आप जो ओस बहुत ज़्यादा गिर रही है, आपके जो देखोगे तो पानी आसपास बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी कैटेगरी में फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आपको लगे कि फंगस बढ़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे आप है ना हमेशा क्लास 2 की कैटेगरी की दवाइयों को यूज़ करो। यानी कि जैसे कि साफ है, टेबुकोनाज़ोल है, टेबू के साथ आप मिक्स कर वो सल्फर भी मिक्स में आता है, जिसको टेबू सल्फर बोलते हैं। एजिस्ट्रोबिन और टेबू भी मिक्स में आता है, तो वो भी यूज़ कर सकते हो। तीसरा है कैप्टन प्लस हेक्सा भी आता है, हेक्सा और कैप्टन को दोनों को मिक्स करके यूज़ किया कंटेंट बनता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी दवाई आप यूज़ करो। जनरली ये आप बारिश जाने के बाद और आपकी जो दिसंबर की ठंडी चालू यानी कि 15 दिसंबर तक, इसके बीच का जो टाइम है, हमेशा आप ध्यान रखो कि उसके अंदर क्लास 2 की कैटेगरी की दवाई को यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब इसका कारण ये है कि अगर क्लास 2 की दवाई आप डालते हो तो वो ज़्यादा सिस्टम आपकी आपकी जो फसल है उसके सिस्टम को डैमेज नहीं करता। अगर सिस्टम को डैमेज नहीं करेगा तो फसल हेल्दी रहेगी, लंबे टाइम तक उसको सर्वाइव कर सकती है। उसके अंदर फंगस का अटैक या तो बाकी की कीट का अटैक बहुत ज़्यादा कम रहेगा, क्योंकि उसकी हेल्थ ही है, सो सबसे ज़्यादा हमें मैनेज करके चलनी पड़ेगी। अगर आपने इस टाइम पे बारिश जाने के बाद और आपके दिसंबर 1 दिसंबर से पहले, यानी कि इसके बीच में आपने क्लास 1 कैटेगरी की फंगिसाइड को डाल दोगे तो क्या होगा? अब क्या होगा कि वो जो प्लांट है वो इतना मैच्योर नहीं है कि इतनी हार्ड फंगिसाइड को झेल सके। तो इस टाइम पे क्या होगा कि वो पहले आप डाल तो दोगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट को निकलेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके नर्वस सिस्टम यानी कि उसके जो बायोलॉजी है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी जो फुटान है, आपको लगेगा कि धीरे धीरे उसकी फुटान में कमी आ रही है। आप कुछ भी डाल रहा हो उसके अंदर कोई असर नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न ये था कि उसकी एज नहीं हुई थी, वो मैच्योर नहीं था, और आपने फंगिसाइड ऐसी डाल दी कि जो उसको सर्वाइव नहीं कर सकती, यानी कि उसको झेल नहीं सकती। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे बारिश जाने के और ठंड चालू होने से बीच वाला जो टाइम है, वहाँ पे क्लास 1 को यूज़ नहीं करना है, यानी कि आप वहाँ पे क्लास 2 की दवाई को यूज़ करो, कंटिन्यू यूज़ करो। 10 दिन छोड़ के आप एक बार डाल सकते हो। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि क्लास 2 की जो दवाई है वो बहुत सारे ऑप्शंस में अवेलेबल है। तो हमेशा स्टार्ट करो कि बहुत नीचे वाले कंटेंट से चालू करो, यानी कि आप अगर शुरुआत कर रहे हो, आप जैसे जैसे बारिश खत्म हो गई, अब आप चाहते हो कि अब क्लास 2 की दवाई के अंदर शिफ्ट किया जाए, तो जनरली ये होता है अगस्त के बाद, 30 अगस्त के बाद आपको जनरली देखना मिलता है, सब आपको सितंबर महीने की शुरुआत हो जाती है, तब बारिश ऑलमोस्ट चली जाती है। उस टाइम पे आप क्लास 2 के ऊपर शिफ्ट हो जाओ। जैसे कि आप पहले शुरुआत करोगे, सांप के 2 डोज़ डाल दिए, सांप यानी कि उसके अंदर मैंकोजेब कार्बोडाइजिन आता है, तो 2 डोज़ उसके डाल दिए 10-10 या 15-15 दिन के इंटरवल में। फिर आपने क्या किया, स्वादिन यानी कि जो स्वादिन आती है, उसको आती है सल्फर प्लस टेबू आती है, तो उसको डाल दिया, 2 डोज़ उसके डाल दिए, फिर 2 डोज़ आपने कैप्टन हेक्सा के डाल दिए। फिर आपको लगेगा कि अब ठंड भी चालू हो रही है, अब फंगस बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा है, उस टाइम पे फिर एजिस्ट्रोफिस टेबू डाल दिया, या तो एजिस्ट्रोफर प्रेपिकोनाजोल डाल दिया। तो ऐसे करके आप चलते रहो कि इसमें जो जो नीचे वाली कैटेगरी वाली है, जो सांप से शुरुआत होती है, फिर स्वाधीन से, फिर आप कैप्टन हेक्सा से शुरुआत होती है, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो फसल है उसको धीरे धीरे, जैसे आप फंगिसाइड डालोगे तो धीरे धीरे उसको सहने की ताकत भी उसके अंदर आने लगती है। तो फिर क्या होता है कि वो ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाती जो फंगिसाइड आप डाल रहे हो। तो वो भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलो ये तो हो गया क्लास 2 के। अब यहाँ पे क्लास 2 में आपको ध्यान ये रखना है कि एक कंटेंट को ज़्यादा टाइम पर यूज़ मत करो, यानी कि एक कंटेंट जैसे कि सांप को, आप सांप को यूज़ कर रहे हैं तो हर बार आपको सांप डालनी है तो वो काम नहीं करेगी। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक कंटेंट को 2 बार यूज़ करेंगे, तीसरी बार उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो पहले 2 बार अलग ले लो, दूसरी 2 बार अलग ले लो, ऐसे करके अलग-अलग आप कंटेंट लेके उसको आप डाल सकते हो। चलो अब चलते हैं थोड़ा क्लास 3 के अंदर। क्लास 3 के अंदर ऐसे कंटेंट है, बहुत सिंपल वाले कंटेंट है, जिसके M45 जो सबसे पहले जो यही कंटेंट शोधे गए थे या यही कंटेंट इन्वेंट हुए थे। तो जैसे कि आपने देखा कि M45 है, जिसके अंदर मैंकोजेब 75% आता है, तो आप डालोगे तो मैं तो प्रीफर करता हूँ कि आपने जैसे शॉप की बुवाई कर ली,
तो उसके जैसे कि 15 जुलाई को अपने 100 की बुआई कर लें, उसके 15 दिन के बाद आपका फर्स्ट आपका फंगिसाइड का डोज चालू होगा। तो वो फर्स्ट डोज है ना मैंकोजेब से शुरुआत करो, तो दो डोज आपने मैंकोजेब के डाल दिए। उसके बाद आपको लग रहा है कि अब मैंकोजेब यूज़ नहीं करना है, तो उसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो 22 दिन, जिसके अंदर कार्बोडाइजिन आता है 50% के आसपास, तो वो भी एक अच्छी दवाई है। तो उसको आपने यूज़ कर लिया 2 बार उसको यूज़ कर लिया। उसके बाद भी आप ब्लू कॉपर भी है, जैसे कि आप हेक्साकोनाजोल भी है, ये भी क्लास 3 के अंदर आती है, तो उसको भी यूज़ कर लिया। तब का टाइम आपको बारिश का टाइम खत्म हो जाएगा। फिर बारिश का टाइम जैसे खत्म हो जाए, लेकिन आपको लग रहा है कि अब मौसम चेंज हो रहा है, अब नमी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ओस भी बहुत ज़्यादा गिर रही है और ठंड भी थोड़ी थोड़ी चालू हो गई है, तो आप ये क्लास 2 के अंदर शिफ्ट कर लो। तो जैसे जैसे आप क्लास 2 के अंदर शिफ्ट कर लोगे, तो फिर जैसे मैंने आपको बताया था क्लास 2 के अंदर सांप से शुरुआत करो, फिर धीरे 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 करके उसके डोज यानी कि उसके जो कंटेंट है उसको थोड़ा हाई करते जाओ। तो ऐसे करते 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 आप पहुंच जाओगे 15 दिसंबर के आसपास। अगर ऐसे रेगुलर चले तो आपको फंगस का सामना करना ही नहीं पड़ेगा, आपको कभी क्लास 1 की कैटेगरी की दवाई को यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे आपने ऐसा किया कि आपने बारिश के बाद क्लास 1 को पहले ले लिया, फिर क्लास 2 को ले लिया, फिर क्लास 2 कंप्लीट होते होते आपके 15 दिसंबर आ गए। फिर आपने फसल कोई विजिट की, तो उसके अंदर आपको कहीं फंगस का अटैक दिखा नहीं, तो फंगस का अटैक आपको दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि अभी भी आपको क्लास 2 ही चलानी है। तो आपने 15 दिसंबर तक 30 दिसंबर तक क्लास 2 को चला लिया। फिर भी आप देखने गए कि अगर अभी भी आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, तो फिर क्या करो, उस क्लास 2 को ही कंटिन्यू करो। क्लास 1 की जो फंगिसाइड उसके ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके डालने के काफ़ी डैमेज हो सकता है, फसल भी आपको डैमेज हो सकती है। तो ट्राई करो कि क्लास 1 की दवाई को इग्नोर कर लिया जा सके। अगर आपको लग रहा है कि आपने ये सारे ट्रीटमेंट कर लिए, आपके वहाँ पे मौसम और ज़्यादा ख़राब है, तो आपके 1 दिसंबर के आसपास आपको फंगस की अटैक दिखने लगा है, तो क्या करोगे? तो पहले तो मैंने जो बताया ऐसे इस हिसाब से चलो, लेकिन जैसे आपको फंगस का अटैक दिखे, कालिए का अटैक दिखे, तो आप क्या करो, आप तुरंत आप क्लास 1 के ऊपर शिफ्ट हो सकते हो। लेकिन इसके लिए डायरेक्ट आपको नेटिव यूज़ नहीं करना, आपको यूज़ करना है उससे पहले टिल्ट को यूज़ करना है। टिल्ट भी किस हिसाब से यूज़ करना है, पहले आपने 12 ml डाल दिया, फिर 15 ml डाल दिया, फिर 18 ml डाल दिया, ऐसे करके 3 स्लॉट में आपने डाल दिए, तो आपका दिसंबर महीना एटलीस्ट खत्म हो जाएगा। जो आपके कालिए का अटैक हुआ था वो दिसंबर महीने में वहाँ तक ही रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो जैसे दिसंबर महीना खत्म हो गया, अब जनवरी महीने में क्या होता है कि गर्मी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है, दिन का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, तो उस टाइम पे आपको सबसे अच्छी कैटेगरी की अच्छी लेवल की आपको दवाई की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे आप क्या करो, नेटिव के ऊपर शिफ्ट हो जाओ। फिर आप नेटिव के 6 ग्राम के डोज से शुरुआत करो, 6 ग्राम, 8 ग्राम, फिर 10 ग्राम, ऐसे करके 3 डोज के अंदर उसको दवाई को यूज़ करो। यानी कि 3 डोज आपके आ जाएंगे टिल्ट के और 3 डोज आ जाएंगे आपके नेटिव के। ऐसे करके आपकी जनवरी महीना भी खत्म हो जाएगा, और 30 जनवरी खत्म हो जाए उसके बाद फंगस का अटैक ना के बराबर हो जाता है। उसके बाद आप अगर दवाई नहीं भी डालोगे तो इतना ज़्यादा फंगस का अटैक नहीं रहेगा। क्लास 2 कब डालनी है, बारिश और ठंड के बीच में जितना टाइम है वहाँ तक आपको डालनी है। जब तक फंगस नहीं दिखे तब तक क्लास 2 को ही चलाते रहो, कि जब भी फंगस का अटैक चालू हो गया तब क्लास 1 को आपको चालू करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझनी। अगर आपने क्लास 1 की दवाई आप डाल रहे हो, आप अगर मान लो क्लास 1 की दवाई डाल रहे हो बारिश के अंदर, तो आपकी फसल बर्बाद। आप क्लास 3 की दवाई अगर आप डाल रहे हो ठंड के अंदर, तो भी आपकी फसल बर्बाद, क्योंकि आप वो फंगस को रोक नहीं पाएगी। क्लास 4 की दवाई आप कब डाल रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें मैंने जो समझाई आपको, ओवरऑल मैं बताऊँ तो ओवरऑल जो चीज़ें मैं बताई मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ कि क्लास 1 की दवाई समय से पहले शुरू नहीं करनी। क्लास 1 की दवाई आपको बीमारी आने से पहले शुरू नहीं करनी। क्लास 2 की दवाई जब तक आपको मौसम ख़राब नहीं हो तब तक चालू नहीं करनी है। क्लास 2 की दवाई के अंदर कोई और दवाई मिक्स नहीं करनी है। क्लास 2 की दवाई यूज़ नहीं करनी है। अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊँ, जब तक चल सकता है तब तक क्लास 3 की दवाई चलाओ। अगर लग रहा है कि क्लास 3 से काम नहीं हो रहा है तो क्लास 2 पे आओ। अगर क्लास 2 से आपको लग रहा है कि अभी भी काम नहीं हो रहा है तो क्लास 3 पे आओ। अगर ये दवाई को आप ऐसे करके चलोगे, सीरीज़ में चलोगे, तो आपको कभी भी आपकी फसल में इतनी ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिलेगी जितनी आपको समस्या अभी भी आ रही है। तो ये चीज़ थी ना, मैंने काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी रिसर्च पेपर को पढ़ के आपको मैंने समझाया है। तो ये चीज़ें एक-एक टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक चीज़ को आप अगर आप ध्यान से आप पढ़ोगे, स्टडी करोगे, या तो इसके ऊपर आप विचार करोगे तो आपको समझ में आएगा। आपकी फसल के अंदर जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी फसल में, प्रोडक्शन में काफ़ी इम्पैक्ट करती है। अगर आज के टाइम पे मैं जैसे आपको मैं वीडियो के अंदर दिखाऊँगा मेरी फसल जो है, तो उसके अंदर कहीं पर भी फंगस का अटैक नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतनी हेल्दी है। आज 15 दिसंबर भी हो चुकी है लेकिन मेरी फसल इतनी हेल्दी है कि जिसका आपको अभी भी मुझे क्लास 1 की जो कैटेगरी वाली दवाई है उस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
अभी भी मैं क्लास 2 के ऊपर ही चल रहा हूँ। अगर मैं अपना डोज बताऊँ तो मैं कैसे करता हूँ कि पहले जो डोज दो डोज है, जो मैंकोसेप से शुरुआत करता हूँ, यानी कि M45 2 डोज हो गए, 2 22 के डोज हो गए। फिर सांप के डोज के ऊपर आता हूँ तो सांप के 2 डोज हो गए। फिर मैं आता हूँ स्वाधीन, यानी कि जिसमें टैबू सल्फर आता है, उसके 2 डोज हो गए। फिर कैप्टन हेक्सा आ गया, उसके 2 डोज हो गए। फिर एजिस्ट्रो, फिर टैबू आ गया तो उसके 2 डोज हो गए। तो और फिर टिल्ट आ गया, टिल्ट के 3 डोज आ गए। और जो आपके नेटिव हो गए, नेटिव के 3 डोज आ गए। ये सारी ट्रीटमेंट अगर ये 3 महीनों के अंदर, यानी 4-5 महीने के टोटल टाइम पीरियड होता है जो फंगस आने का, उसके अंदर मैं अगर इस सीरीज से चलता हूँ तो कभी भी मेरी फसल में फंगस का अटैक नहीं दिखेगा। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, को पानी इतना ज़्यादा नहीं पिलाना कि आपकी जो फसल है ना उसको डैमेज कर सके, क्योंकि ये जो फसल है एक्चुअली रेगिस्तान की फसल है। ये फसल कम से मिनिमम पानी में तैयार होने वाली फसल है। हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पिलाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ करवा देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उसकी फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर का एयर को पास नहीं होगी। आपकी जो फसल है खुली नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी हुई फसल होगी, आपका खेत बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो फंगस को आप किसी भी हालत में कोई भी फंगीसाइड की ट्रीटमेंट करके भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फंगस को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें पानी भी लिमिटेड दिया जाए। और बाकी की चीज़ें जैसे कि यूरिया ऐसा कैसे इम्पैक्ट करता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि सर मुझे इसमें समस्या आ रही है। तो काफ़ी फार्मर मेरे वीडियो में जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, रोज़ मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मुझे इसमें समस्या आती है, मैं उसको सॉल्व करके उसको बताता हूँ, उसको तुरंत सॉल्यूशन देता हूँ। क्योंकि ओवरऑल मैंने ये चैनल को इसीलिए शुरुआत की थी कि काफ़ी फार्मरों को इसमें फ़ायदा मिल जाए, और जो भी फार्मर है जो एजुकेटेड नहीं है उनको भी इसका फ़ायदा मिल जाए। एक्चुअली में मैं कौन हूँ तो उसके बारे में भी बता देता हूँ। तो मैं एक्चुअल में बीटेक मैकेनिकल में करने के बाद मैंने एनआईटी से मास्टर किया, और अभी मेरी आईआईटी में पीएचडी चल रही है, और 100 बीघे के अंदर मैं फार्मिंग करता हूँ और प्रोफेसर भी हूँ। मुझे टेक्निकल नॉलेज है, मुझे कंटेंट का नॉलेज है, और एक्सपीरियंस जो मेरे फादर का 40 साल का जो एक्सपीरियंस था शॉप के अंदर, उस एक्सपीरियंस को लेके मैंने आगे बढ़ाया। और पिछले 7 सालों से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। काफ़ी रिसर्च पेपर भी मैंने इसके ऊपर लिखे हुए हैं कि शॉप की ग्रोथ कैसे मैटर करती है, कि फर्टिलाइजर से ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, शॉप का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, इस पर मैंने रिसर्च पेपर भी लिखे हुए हैं। इस वीडियो के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च की है। अगर आप भी चाहते हो कि आप मेरी रिसर्च को रिस्पेक्ट करते हो तो आप इतना कर सकते हो कि आपके आसपास जितने भी शॉप के फार्मर हैं इस चैनल के अंदर कनेक्ट कर लो, जिससे उनको भी फ़ायदा मिले। क्योंकि मैं जो भी रिसर्च करता हूँ, जो भी स्टडी करता हूँ, एक्चुअल में ना मैं सिर्फ रिसर्च नहीं करता, मैं अपने पहले प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता हूँ, चेक करता हूँ उससे क्या इम्पेक्ट आ रहा है, उससे क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो इससे क्या होता है, काफ़ी फार्मरों को फ़ायदा मिल जाता है। तो आप भी अगर मुझे हेल्प करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि मैं काफ़ी अच्छी रिसर्च करके आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो आप अपने आसपास के जितने भी फार्मर हैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश करिए। अगर इसमें अच्छे फार्मर कनेक्ट हो गए तो मैं जल्दी का एक वीडियो बना के हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में आपको बताऊँगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़े फार्मर इस ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाए, क्योंकि 2000 से ज़्यादा फार्मर तो कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन मेरा टारगेट है कि 10,000 से ज़्यादा फार्मर इसमें कनेक्ट हो जाए। तो मैं दिल्ली आके फार्मरों को इसके बारे में समझाऊंगा। तो ये सिर्फ शॉप के लिए नहीं, कॉटन के अंदर, फिर R&D के अंदर, फिर आपके वेजिटेबल्स के अंदर कैसे क्या काम करे, क्या कौन सी दवाई डाले, क्या करे, पूरी चीज़ मैं डिटेल में बताऊँगा। तो थैंक यू।